हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ नकुल शर्मा स्टोरीज। और आज की जिस स्टोरी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो मेरी खुद की ही एक दास्तां है। मतलब मेरा खुद का एक इंसिडेंट है जहाँ मेरा पहला एनकाउंटर हुआ था। पहला तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मेरा एनकाउंटर हुआ था और ऐसा एनकाउंटर हुआ था जिसको देखने के बाद मैं करीब 1 डेढ़ महीने सो नहीं पाया था। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। मैं बताऊंगा किस वजह से, किस तरीके से, कहाँ और कैसे मुझे एक भूत देखने को मिला। मुझे पता है कई लोग भूतों की कहानियों पे, भूतों की बातों पे विश्वास नहीं करते। कहते हैं साइंस के आगे ये सब चीज़ें बेकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भूतों में और आत्माओं में भी एक साइंस छुपी हुई है। अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें और इसकी तह तक जाएं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो दुनिया जिसके बारे में हम सोचते हैं सिर्फ एक काल्पनिक, एक सपनों की दुनिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया बहुत खतरनाक है। ये दुनिया अस्तित्व में होती है और इसका प्रूफ कोई माने ना माने, लेकिन मेरी ये स्टोरी इस चीज़ की गवाह है कि मैंने उस इंसिडेंट को होते हुए देखा है। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ में 3 लड़के और थे जिन्होंने वो चीज़ देखी। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये बात है करीब 4 महीने पहले की, जब हम 4 दोस्त एक जगह पे मिला करते थे जो एक टपरी थी। वहाँ हम चारों बैठ के चाय पिया करते थे, एंजॉय किया करते थे। और उसमें एक दोस्त था मेरा, अर्जुन नाम का, जिसका फ्लैट था। मतलब वो एक ही सोसाइटी में उसके 2 फ्लैट्स थे। एक फ्लैट में उसकी फैमिली रहती थी जिनके साथ वो रहता था, और दूसरा एक फ्लैट था जहाँ पे वो अकेला रहा करता था, अपना टाइम स्पेंड किया करता था। और वो 2 BHK का एक बढ़िया सा सुंदर, वेल मेंटेन्ड, अच्छे इंटीरियर वाला फ्लैट। मतलब होता है ना कि बैचलर लड़कों को वो फ्लैट मिल जाए तो उनके लिए पार्टी करने के लिए सबसे बढ़िया जगह होती है। तो वही चीज़। तो हम एक दिन ऐसे ही टपरी पे बैठे हुए थे, तो सडनली हमारा प्लान बना कि यार रात में ना आज थोड़ा एंजॉय करते हैं। आई यूज टू ड्रिंक एट दैट टाइम, मैं तब शराब पिया करता था। हमने सबने प्लान बनाया, 4 लड़कों ने, अर्जुन, मैं, दिव्यम और करण। तो हम 4 लड़कों का प्लान बना कि चलिए चलते हैं। तो अर्जुन ने बोला कि भाई तुम एक काम करो, मेरे फ्लैट पे चलो। एज में सबसे बड़ा अर्जुन ही था हम में। दिव्यम था, वो मेरी ही सेम एज का था, हम 24-25 के थे। और जो करण था वो सबसे छोटा था, उसकी एज होगी कुछ 19-20। लेकिन हाँ, वो शरीर में काफी ब्रॉड है, बड़ा है, तो उसकी एज लगती है कि वो भी 28-29 का होगा। तो जब हमारा प्लान बना तो दिव्यम ने मुझसे कहा, नकुल तू अर्जुन भाई के फ्लैट पे चला जा। अर्जुन भाई के साथ में 4 लोग एक बाइक पे आ नहीं पाएंगे, तो अर्जुन भाई और तुम फ्लैट पे ही चले जाओ उनके, तब तक हम विस्की लेके आ रहे हैं। अब जो दुकान थी जिसपे हम बैठा करते थे वो उनके फ्लैट की, मतलब वो उनकी सोसाइटी के जस्ट सामने ही थी। तो वॉकिंग डिस्टेंस का ऑलमोस्ट 300-400 मीटर का रास्ता था। तो हम चले गए। हम बैठे वहाँ, मेरा मन करा कि कुछ खाना है, भूख लग रही है, तो हमने मैगी वैगी बनाई। पहले हमने मैगी खाई। पता नहीं क्यों इन्हें करीब आधा घंटा 45 मिनट लग गया आने में। लेकिन मेरे को वहाँ पे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जो आज तक मेरे को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। मेरे को ऐसी चीजें महसूस होती थी, मैंने देखी थी, लेकिन मेरे को कभी डर नहीं लगा। लेकिन उस दिन, उस रात मैं डरा, और ऐसा कि मैं आपको बताऊंगा तो आपको शायद यकीन ना हो। तो इनको विस्की लाने में और पता नहीं अपने कोई से काम निपटाने में करीब 40-45 मिनट से ज्यादा ही लग गए। तब तक हम खाना बना चुके थे और मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि हमारे कमरे में कोई भाग रहा है। तो मैंने अर्जुन को बोला कि अर्जुन भाई यार, ऐसा लग रहा है कमरे में चलने की आवाज आ रही है, क्योंकि हम अंदर वाले कमरे में बैठे हुए थे। तो अर्जुन भाई ने कहा कि ऊपर वाला जो फ्लोर है, मतलब हमारे जस्ट ऊपर जो फ्लैट है, उसमें बच्चे रहते हैं, वो भाग रहे होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो बच्चे भाग रहे होंगे, मैंने ऐसा कुछ डरा नहीं। तब तक दिव्यम और करण रूम की घंटी बजाते हैं। मैं जाके रूम खोलता हूँ तो देखता हूँ वो दोनों एकदम मस्त खड़े हैं, खुश एकदम पार्टी के माहौल से, कि भाई आज तो पार्टी होगी, फलाना ढिमकाना। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आओ। फ्लैट में अंदर आते हैं, हम 2-2 पैग मारते हैं। उसके बाद पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मेरा उस दिन शराब पीने का मन ही नहीं करा। मुझे लगा कि शायद मुझे नहीं पीनी चाहिए। और जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ मेरे को ऐसा बहुत कम फील होता है। तो मैंने क्या करा कि ठीक है भाई, तुम एक काम करो, तुम पियो, मैं 2:30-3 बजे के बाद पीऊंगा आराम से, जब मैं घर जाके सोने वाला होऊंगा। मैं नहीं चाहता मेरे को वॉमिट हो, मैंने खाना बहुत खा लिया है, मैंने ये बहाना मार दिया। उन्होंने भी कहा ठीक है। सडनली दिव्य मुझसे कहता है कि यार नकुल, मुझे ना ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है रूम के बाहर। 3-4 बार कोई हमारे रूम के बाहर नॉक कर गया, कोई घंटी बजा गया। मैं गेट खोलूं, बाहर निकला, मैंने गालियां बकनी शुरू करी, कौन है, ये है, वो है, माँ की बहन की, मैंने गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी। वहां कोई नहीं था। मैं नीचे गया, मैंने गार्ड को बोला, ओए ये क्या बदतमीजी है, कोई आ रहा है बार बार हमारी घंटी बजा के जा रहा है, हमारे रूम पे नॉक करके जा रहा है। तो उसने कहा सर ऐसा तो नहीं हो सकता, अभी तो कोई ऊपर आया नहीं है। तो मैंने कहा कोई ऊपर से नीचे आ सकता है ना, बच्चा हो सकता है। तो गार्ड कहता है ठीक है सर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो क्या होता है ना, एक सोसाइटीज में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर कुछ बिल्डिंग्स प्रीमियम होती हैं, और वो प्रीमियम बिल्डिंग ही थी जिसके अंदर अर्जुन का फ्लैट था। तो उसके अंदर सीसीटीवी फुटेज हमने तुरंत चेक करवाया, क्योंकि वहीं पे मॉनिटर रखा था, वहीं पे डीवीआर रखा हुआ था। तो हमने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक कराया। वहां करीब 15 से 20 मिनट की फुटेज, जितनी देर में मेरा आना जाना बाहर सब कुछ हुआ है,
कोई नहीं आया। ये बात मुझे और दिव्यम को बहुत स्ट्रेंज लगी, लेकिन अर्जुन और करण भाई तो पी के सेट थे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अर्जुन भाई ये बात बोल रहे थे कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद कोई तो चीज है जो बाहर बजा रही है रूम। उसके बाद मेरे को थोड़ा टेंशन हुआ, तो मैंने भी एक पैक लिया 30 ml, उसमें अपना कोल्ड ड्रिंक पानी जो मैं मिलाता हूँ मैंने मिलाया, मैंने वो पैक किया बॉटम्स अप, और मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई क्योंकि मुझे घबराहट बहुत ज्यादा होने लगी थी। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ हो रहा है। मेरे को ऐसी घबराहट आखिरी बार जब महसूस हुई जब मैं एक बार पोस्टमार्टम हाउस पे था और वहां मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने उस बात को भी जाने दिया। मैंने कहा हम 4 लोग हैं, घबराएंगे नहीं। मैंने दूसरा पैक खींचा, मैंने तीसरा पैक खींचा, लेकिन वो चलने की आवाज कंटिन्यूअसली आने लगी मुझे। तो मैंने कहा एक काम करो भाई, उठ के ना हम हॉल में जाके बैठते हैं। हम सभी हॉल में जाके बैठे और इन सबको बहुत ज्यादा शराब चढ़ चुकी थी, 3-4 पैक मेरे भी हो चुके थे और मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नशा हो रहा था। लेकिन उसके बाद धीरे 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 कोई ऐसा लगता है रूम के अंदर चल रहा है। जिस रूम में हम बैठे हुए थे मेरी फटनी शुरू हुई। मैंने कहा भाई ये कुछ खराब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ है। तो मैं बाथरूम गया और मेरा बाथरूम का दरवाजा झटाक से किसी ने पीछे खींच लिया। मैं बहुत जोर से चिल्लाया, दिव्यम दिव्यम कहाँ है? तो दिव्यम एकदम से अंदर आया। दिव्यम ने देखा कि हाँ भाई क्या हो गया। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने बस उसका हाथ पकड़ लिया, मैं अंदर उसके साथ गया बाहर और मैं बहुत शांत हो गया। लेकिन मेरे को इतना समझ में आ चुका था यहाँ कोई चीज है, और ये जो यकीन मान नहीं रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि जब हम सब हॉल में बैठे हुए थे तो हमारे, अब यार हम 4 लोग हैं तो हमारे 8 पैर होंगे टोटल, 2 मेरे, 2 दिव्यम के, 2 अर्जुन के, 2 करण के। लेकिन एल शेप का जो सोफा होता है उसके ऊपर हम चारों बैठे हुए थे। सडनली मुझे काले कलर के 5वें किसी बंदे के पैर नजर आए। मेरी सांस बिल्कुल अटकी रह गई और मुझे समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ हो क्या गया है। और मेरा ऐसा हो गया कि मैंने बाबे आज फंस गए। मैंने कहा अब मैं इनको बताऊंगा तो इनको लगेगा मैं नशे में हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं दिव्यम को यह पता था कि क्या हो रहा है इस रूम के अंदर। दिव्यम ने सडनली मुझे बोला कि नकुल चल बाहर चल रहे हैं गाड़ी से घूमने, बाहर निकलते हैं। इतने में उस फ्लैट के ना 2 दरवाजे थे। एक बाहर होता है जो स्टील का, जिसमें ऐसे करके लॉक होता है गोल गोल वाला वो, और एक था लकड़ी का जो अंदर से लगाया जाता है जिसमें ऊपर करके ऐसे चटकनी होती है। मेरी आंखों के सामने जब हम सब चारों बैठे हुए हैं तो मैंने अर्जुन और करण को बोल दिया। मैंने कहा भाई दिव्यम सही बोल रहा है, बाहर चलते हैं, और मुझे कुछ महसूस हो रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है। उस समय मुझे अर्जुन ने बताया कि हाँ भाई इस फ्लैट में मुझे भी कभी कभी ऐसी चीजें महसूस हुई हैं, मुझे भी कभी कभी फिट्स आते थे इस फ्लैट में, लेकिन जब से मैंने यहाँ रहना बंद किया है वो चीजें नॉर्मल हो गई हैं। तब मेरी फट गई, तब दिव्यम की फट गई, तब करण की फट गई। लेकिन यहां तक ये स्टोरी खत्म नहीं हुई। वो जो लकड़ी का दरवाजा था उसकी चटकनी अपने आप नीचे आई, ऐसे करके वो दरवाजा अपने आप खुला। हमें लगा शायद अर्जुन के पापा आए होंगे, उन पे उस घर की चाबी रहती है, लेकिन नहीं, अर्जुन के पापा भी वहां नहीं थे। और उसके बाद लोहे का दरवाजा अपने आप खुला, हमें जाली में से साफ दिख रहा है वहां कोई नहीं है। हम सबकी फट गई। हम सब उसके बाद हम सब ने भागना शुरू किया। हमने गेट पे धक्का दिया। सबसे पहले मैं हनुमान चालीसा जोर जोर से चिल्लाता हुआ पढ़ता हुआ उस फ्लैट के बाहर निकला, भागा नीचे वाले फ्लोर पे। वो फ्लैट था 2nd फ्लोर पे, मैं नीचे जल्दी से भागा। बेंच और ग्राउंड फ्लोर पे मेरा दिमाग खराब हो गया और ये चारों मेरे पीछे पीछे भागे। लेकिन जब मैंने देखा तो अर्जुन वहीं का वहीं खड़ा हुआ था। वो कह रहा था यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था अर्जुन ने वो चीज देखी थी। जब गेट खुला था तो वो भी चिल्ला के निकला था। मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि अर्जुन के ऊपर कहीं वो चीज हावी तो नहीं हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। अर्जुन थोड़ा काम हो गया था, उसने शायद ये चाहा कि हम सब भी थोड़ा काम हो जाए, हम सब डरे ना। मैं वापस ऊपर गया, दिव्यम मेरे को लेके गया, करण मेरे साथ में था, और हमने देखा कि अर्जुन गेट से काफी दूर खड़ा है। सडनली हम चारों को क्या दिखता है कि वो लकड़ी का गेट बंद होता है और दोबारा खुलता है, और काले से, मतलब बहुत डार्क सी एक परछाई, और उसमें से एक बच्चा हमारी तरफ झांक रहा है, करीब 15-16 साल का, जिसके काले पैर हैं। और उसको देखने के बाद हम सबका पानी ही उतर गया चेहरे पे से। हम सबके चेहरे सफेद पड़ गए, पीले पड़ गए। हम कुछ बोलने लायक नहीं बचे। मैं रोने लगा, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। दिव्यम भी बिल्कुल कांप गया। अर्जुन भी ऐसा हो गया कि भाई अब मैं क्या करूं। और अर्जुन नीचे भागा, मैं नीचे भागा। हम सब गाड़ी की पार्किंग में आ गए। पता है पार्किंग का क्या सीन है? वो बिल्डिंग ऐसी है कि ऐसा एक्चुअली क्या होता है ना, कई फ्लैट्स में ऐसा होता है, कई सोसाइटीज में, कि जो बिल्डिंग होती है, हर सोसाइटी की बिल्डिंग के नीचे उसकी पर्टिकुलर पार्किंग होती है। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर ऐसा था जैसे मॉल की पार्किंग होती है ना, पूरे मॉल के नीचे बड़ा सा फ्लोर और पूरी उसमें पार्किंग ही पार्किंग। उस बिल्डिंग के अंदर ऐसी पार्किंग, तो वो इस एरिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी।
मैं बिल्डिंग का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता किसी की प्राइवेसी खराब हो या फिर अर्जुन के फ्लैट में कुछ ऐसा जो है किसी और को पता चले। लेकिन भाई वो इतनी बड़ी पार्किंग, अब हम निकले नीचे आए तो हमने देखा जहां सीढ़ियां होती है वहीं लिफ्ट होती है। अब लिफ्ट पे भी कोई खड़ा हुआ है। हम अपनी गाड़ी पे आ गए, हमने पार्किंग में करीब 1 घंटा बिताया और 1 घंटे में हम काम हो पाए कि चलो ठीक है। सभी ने एक एक सिगरेट निकाली, सिगरेट जलाई, सब काम हुए और ऐसा हो गया कि हाँ भाई ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ, बाहर निकलते हैं पहले अब यहाँ से। हम सब घबराहट में गाड़ी की चाबी लाना भूल गए। मैंने अपना फोन तो पकड़ लिया था, सबने अपने फोन, बाकी सबके फोन जेब में थे और शराब वराब ऐसी पड़ी हुई थी, फ्लैट पूरा खुला हुआ पड़ा हुआ था और गाड़ी की चाबी फ्लैट में रह गई। तो फिर बड़ी मुश्किल से अर्जुन और करण ने हिम्मत करी, वो ऊपर गए, उन्होंने फ्लैट बंद करा, गाड़ी की चाबी ली, वो बाहर आए और उसके बाद हम वहां से निकले। लेकिन मुझे फिर ये महसूस हो रहा था कि भाई कोई है, अब हमारे साथ कोई है, कोई हमारे साथ चल रहा है, कोई हमारे आसपास है, कोई हमें देख रहा है। और रात के करीब 3:30-4 बज रहे हैं और मेरे को घबराहट मेरी इतनी पीक पर जा चुकी थी कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। दिव्यम और करण बहुत परेशान हो गए थे कि मेरा रोना नहीं रुक रहा है। अर्जुन उस टाइम गाड़ी चला रहा था, लेकिन हर बार गाड़ी मैं चलाया करता था क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाने का शौक भी है और सबसे ज्यादा सेफ जो गाड़ी चलाता है हमारे पूरे ग्रुप में वो मैं हूं। गाड़ी मेरे पे उस दिन गाड़ी नहीं चलाई गई। मैं बहुत जब मैं आज भी इस बारे में सोचता हूं ना, मुझे लगता है यार कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पे गाड़ी नहीं चलाई गई। और फिर मेरे को उन्होंने घर छोड़ा। करीब 1 महीना मुझे नींद नहीं आई, मैं 1 महीना रात में सो नहीं पाया। उसके बाद जब मुझे रात में नींद आती थी तो मैं अपनी मम्मी के पास जाके सोया करता था। मुझे हमेशा ऐसा लगने लगा था कि मेरे आसपास कोई है और मुझे कोई देख रहा है, कोई मेरे साथ कुछ कर सकता है, कुछ मेरे साथ हो सकता है। मेरी घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मेरे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ऑलमोस्ट अब उस चीज को बीते हुए 6 महीने से 1 साल हो गया है और वो मेरा ऐसा एनकाउंटर था जिसको मैं लाइफ टाइम कभी नहीं भूल सकता। मैंने किसी की परछाई नहीं देखी थी, मैंने साफ उसका चेहरा देखा था, मैंने साफ उसके पैर देखे थे, मैंने साफ उसके हाथ देखे थे। लेकिन ठीक है, उसके बाद मुझे करीब 4-5-6 महीने लग गए उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में और वो ट्रॉमा मेरे साथ जिंदगी भर के लिए रह गया, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन एक में स्ट्रेंज स्टोरी है। जब ये सब हो रहा था ना, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उसके 3 दिन बाद हमें एक खबर मिलती है न्यूज चैनल्स और न्यूज पेपर्स के थ्रू कि वहां पे कुछ ऊपर उस फ्लैट के जस्ट 2-3 फ्लोर ऊपर उसी फ्लैट वाले एरिया में एक बाप और एक बेटा रहते हैं। बाप जो बहुत बूढ़ा है, वो चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, बेड पे पड़ा रहता है और बेटा जो है वो एक शराबी है, ऑलमोस्ट 28-29 साल का होगा या फिर 20 साल का होगा, मेरे को एज पर्टिकुलर याद नहीं है। वो शराबी है, प्रॉपर शराबी है और वो कहीं गिर गया था घर में और वो मर गया। और जो बाप है वो चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, बोल नहीं पाता, वो बाप 80-90 साल का होगा और वो बचा हुआ है और वो लड़का एकदम फिट लेकिन शराबी। और इन पे पैसा इतना था कि वो कोई काम नहीं करता था लड़का, वो घर में ही पड़ा रहता था, किसी काम किराए का पैसा आ रहा था, क्या आ रहा था मुझे नहीं पता। लेकिन फिर एक दिन दूध वाला आता है, वो वहां पे दूध रख के जाता था, उन्हें लगा शायद साहब जी कहीं बाहर गए होंगे। लेकिन एक दिन उस दूध वाले को ना स्मेल आती है और जब वो सोसाइटी के सेक्रेटरी को बताता है, दरवाजा टूटता है, तब पता चलता है पोस्टमार्टम के बाद कि जिस रात इंसिडेंट हुआ है उस हमारे साथ, उसके 1 दिन पहले उसकी लड़की की डेथ हुई थी। तो ये स्टोरीज इंटरकनेक्टेड है, क्या है क्या नहीं है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो एनकाउंटर मैं लाइफ टाइम नहीं भूलूंगा। अगर हाँ आपकी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप मुझे बताओ, उस स्टोरी को मैं बताऊंगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को फॉलो जरूर करना और आप मेरे को कमेंट में ये जरूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखना। बाकी मिलते रहेंगे, बाकी स्टोरीज जल्दी आती रहेंगी।